दोस्तों, आज की ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देने वाली है। इसलिए आपसे विनती है कि आप इस कहानी को अंत तक सुने। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति अत्यधिक धनवान था और उसका एक बेटा भी था। वह बुजुर्ग व्यक्ति एक दिन अपने बेटे को लेकर एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और वह काफ़ी चिंतित भी था। वह काफ़ी परेशान लग रहा था। उसकी उदासी, उसकी चिंता उस बुजुर्ग की चेहरे से साफ साफ झलक रही थी। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे को लेकर उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम कर वह बूढ़ा व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपना जीवन जी लिया है। अब मेरे पास केवल चंद दिनों का ही समय है। मैंने अपने इस जीवन में बहुत मेहनत की है। मैंने दिन रात एक करके अपने जीवन में कामयाबी हासिल की थी। मैंने एक बड़ा व्यापार शुरू किया था। शुरू में तो वह व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि अब हमें कभी मुड़कर वापस नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मेरा वह व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और नौबत तो यहाँ तक आ चुकी थी कि उस व्यापार के चक्कर में मेरा घर भी बिक चुका था। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था और मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने मेरे जीवन में कई सारी गलतियाँ की थी, जिसके कारण मेरा पूरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो चुका था। और मैं अपने तजुर्बे से ये कह सकता हूँ कि जब कोई इंसान अपनी कामयाबी को हासिल करता है तो उसमें बुनियादी तौर पर बदलाव भी आते हैं। और ये बदलाव कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो आपके लिए अच्छे के लिए हो या आपके बुरे के लिए। और जब मेरे हित में यह बदलाव हुआ तो मैंने अपना व्यापार, सालों साल का व्यापार खुद से ही डुबा दिया। और ये सब कैसे हुआ? मैं बड़ा व्यापारी बन चुका था। मुझे लगने लगा था कि मेरे जैसा व्यापार अब कोई खड़ा नहीं कर पाएगा। मेरा व्यापार बड़ा हो चुका था, फैल चुका था। इसकी लाखों लाखों ग्राहक था और इसीलिए मैं उसमें ध्यान देना कम कर दिया था और मेरा व्यापार भी एकदम से डूब गया। मैंने तो अपना जीवन जी लिया है। मुझे जो कुछ सीखना था वो भी मैंने सीख लिया। मेरा अनुभव मेरे साथ ही इस दुनिया से चला जाएगा। लेकिन आज मैं आपके पास एक उद्देश्य के साथ आया हूँ। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे के पास इशारा करते हुए उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, मैं आज इस अपने इकलौते पुत्र के लिए आया हूँ। मैंने इसे लाख समझाया कि कामयाबी हासिल करना नामुमकिन है। हे महात्मा, कृपा करके आप ही मेरे पुत्र को मार्गदर्शन करें। इतना सब सुनने के बाद वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस बुजुर्ग व्यक्ति के पुत्र को कहता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है। फिर चाहे उसके लिए कामयाबी का मतलब कुछ भी हो, वह कोशिश करता है, मेहनत करता है, तभी उसे कामयाबी हासिल होती है। लेकिन वह कभी भी यह ख्याल नहीं करता कि कामयाब होने के बाद अपनी कामयाबी को हमें किस तरह से और ऊंचे स्तर पर कैसे लेकर जाना चाहिए। उसका ध्यान तो केवल और केवल कामयाबी पाने में रहता है। लेकिन उसे
और बेहतर तरीके से बड़ा और विस्तार करने पर उसका ध्यान कभी नहीं जाता, और यही तैयारी ना होने के कारण ही वह अपनी पाई हुई सफलता को भी अपने हाथों से खो देता है। तभी वह बुजुर्ग व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मनुष्य के बर्बादी के पीछे का क्या कारण होता है? और तभी वो बौद्ध भिक्षु उस बुजुर्ग और उसके पुत्र से कहते हैं, सबसे पहला कारण हर मनुष्य के अंदर आलस्य है, और वह अपने इस आलस्य के कारण काम को टालने की कोशिश करता रहता है। वैसे ये एक सफलता का मंत्र भी है। जब हम प्रयास कर रहे होते हैं, जब हम कामयाबी की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, तब अधिकांश लोग अपने कामों को टालने की गलती करते हैं, और उनकी यही एक छोटी सी आदत उनके कामयाबी और उनके बीच बाधा का कार्य करती है। जबकि हर इंसान कठिन काम पहले करना चाहता है और आसान काम वो कल के लिए छोड़ देता है। लेकिन सबसे ज़रूरी तो यही है कि जो सबसे आसान काम है हमें उसे ही पहले करना चाहिए। लेकिन हम इंसान केवल यह सोचते रहते हैं कि यह तो बड़ा ही आसान काम है, इसे तो मैं कभी भी कर लूँगा, या तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। इसलिए वह आसान काम को हमेशा टालता रहता है। लेकिन वह यह भूल जाता है कि वही आसान काम धीरे धीरे एक पहाड़ का रूप ले रहा है, जो हमारे और हमारे लक्ष्य के बीच में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आसान काम को करना चाहिए, और जब आप आसान काम सबसे पहले करेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा, और आप अपने कठिन कार्य को भी बड़े ही आत्मबल और मनोबल के साथ बड़े ही सरलता और सहजता से कर लेंगे। और वहीं पर कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिन्हें लगता है कि हमारे पास तो अभी पूरा जीवन बचा हुआ है, तो क्यों ना हम इस काम को बाद में करें। लेकिन वह ये भूल जाता है कि जिस प्रकार हमारा जीवन है उसी प्रकार हमारा मृत्यु भी है, और मृत्यु कब किसकी आ जाए ये कोई भी नहीं जानता। हमारी कोई भी सांस निश्चित नहीं है, और कौन जाने हमने जो अभी सांस ली है यही हमारी आखिरी सांस हो। तो क्या आप अभी ये सोच सकते हैं कि यदि ये आपकी ये जो सांस है अगर आपकी आखिरी सांस बन जाए तो जो काम आपने अभी तक टाले हुए हैं वह आगे चलकर पूरे हो पाएंगे? हम इसी अंधेरे में रहकर केवल यह सोचते रहते हैं कि हमारे सामने अभी तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है, हम अपने इस कार्य को कभी भी कर लेंगे, क्योंकि यह तो आसान सा काम है, छोटा सा काम है, और इसे करने में मुझे कितना समय लगेगा। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, और हमारे जो काम हमने टाल रखी हैं ये भी हमेशा के लिए अधूरे रह सकते हैं। इसलिए किसी भी काम को करने में देरी ना करें। सबसे पहले आसान काम को करिए। जब हम आसान काम करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ये ऊर्जा हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाती है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिससे हम आगे का कठिन कार्य भी बहुत ही सरल से कर पाते हैं। और जब आत्मविश्वास बढ़ने लगता है तो हम किसी भी कठिन कार्य को
बड़ी ही सरलता और सहजता से पूर्ण कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तब आप सफलता की ओर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपने काम को टालने की आदत को पीछे छोड़ दिया है और अब आप आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु दूसरा मुख्य कारण बताते हुए कहते हैं कि वह व्यक्ति कभी भी अपने भावनाओं पर काबू नहीं कर पाते। जो भी विचार उनके मन में उत्पन्न होते हैं वो उन विचारों में बहते चले जाते हैं और कभी भी उन पर नियंत्रण पाने की कोशिश नहीं करते। आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई व्यक्ति अचानक ही बड़ी तेज से क्रोधित होने लगता है और कभी कभी कोई व्यक्ति अचानक से बड़ा प्रसन्न हो जाता है। वहीं पर कुछ ऐसे व्यक्तियों से भी आप जरूर मिले होंगे जो पल भर में दुखी हो जाते हैं। ये सारी भावनाएं हमारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है और ये हमें अंधकार की ओर ढकेलती चली जा रही है। हमारे अंदर की भावनाएं हमें इंसान बनाती है, लेकिन इन भावनाओं में बह जाना ये पूरी तरह से गलत है। जैसे कि मान लीजिए यदि आपसे किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा अपशब्द कह दिया जिसके बाद आप तुरंत ही क्रोधित हो गए, गुस्से में भर गए, उसके बाद आपने कुछ ऐसा कदम उठा लिया जो आपको कभी नहीं उठाना चाहिए था, जो आप ऐसा उठाने के बारे में कभी नहीं सोचे थे। ये सब आपके अंदर भरी हुई उन भावनाओं के कारण होता है और आपका उन भावनाओं पर कोई भी नियंत्रण नहीं था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, यह तो आपकी भावनाओं के कारण हुआ, क्योंकि आप तो गुस्से में थे और वह गुस्सा आपकी बर्बादी का एक कारण बन गया और वह क्रोध आप पर हावी हो गया, जिसके कारण आपने ऐसा कदम उठा लिया जो आप अपने जीवन में कभी नहीं चाहते थे। और केवल क्रोध में ही नहीं बल्कि खुशियों में भी हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। जब हम किसी चीज़ को पाते हैं या फिर कोई ऐसी खुशी मिलती है तो हमारे अंदर भावनाएं उभरने लगती है और इस समय भी हमें अपने आप पर काबू रखना चाहिए। ऐसे समय पर हम अक्सर और भी ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। हम सबको चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि हमने ये हासिल कर लिया है, वो हासिल कर लिया है, लेकिन जब वो चीज़ हमसे खो जाती है या फिर हम उसे गवा देते हैं तो वही लोग हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं जिससे हमने अपनी खुशी बांटी थी। इसलिए खुशी में बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर दूसरों से अपनी मन की बात बताने की आपको किसी से भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप उन भावनाओं को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं, अपने काम पर तत्पर रह सकते हैं, काम पर लगे रह सकते हैं, ताकि जब भी आपके साथ कुछ अच्छा हो तो उसका आनंद आप भी उठा सके और जब कुछ बुरा हो तो उसकी जिम्मेदारी भी आप ले सकते हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु तीसरा मुख्य कारण बताते हुए कहते हैं कि हम में से अधिकांश लोग दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। जो लोग बड़े ही निर्मल हृदय के होते हैं, बड़े ही साफ मन के होते हैं और उन्हें दूसरों को सुख पहुंचाकर खुशी मिलती है, लेकिन हमें इन भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यदि ये भावनाएं आप पर हावी हो गई तो आप केवल दूसरों की खुशी में ही खुश होते रहेंगे, दूसरों को
खुश करने में ही लगे रहेंगे। यहाँ आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि दूसरों को खुश करना, दूसरों को सुखी रखना, यह तो बड़ा ही पुण्य का काम है, बड़ा सत्कर्म है। लेकिन ये पुण्य का काम जब आप पर हावी हो जाता है तो तब ये आपका विनाश का कारण भी बन सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका एक कोई घनिष्ठ मित्र है और आपकी मित्रता बड़ी ही गहरी है। जब आप उससे सालों बाद मिलते हैं तो आप दोनों के मन में खुशी की एक लहर उठ पड़ती है। लेकिन आपका मित्र अब बदल चुका है, वो पहले जैसा नहीं रहा। वह आपसे मदिरापान, धूम्रपान के लिए कहता है और आप उसके घनिष्ठ मित्र हैं और आपकी आदत है लोगों को खुश करना, तो आप उसे भी खुश करने की कोशिश करते हैं और आप भी उसका साथ देते हैं। आप भी धूम्रपान, मदिरापान में शामिल हो जाते हैं। तो अब आप ही सोचिए, ऐसे में इसका नुकसान किसका हुआ, इसका भुगतान किसे करना पड़ेगा? बेशक आपको ही। इसलिए ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ पर हम खुद को हानि पहुँचा रहे हों, वहाँ पर किसी और को खुश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप उस मित्र को वहीं पर मना कर सकते हैं, ना कह सकते हैं, उसका दिल दुखा सकते हैं। भले ही वो उस समय आपसे नाराज हो जाए, लेकिन बाद में आपके समझाने पर वो आपकी बात ज़रूर मान लेगा, यदि वो आपका सच्चा मित्र होगा। और यदि वो आपका केवल फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा और आपको जब तक वो धूम्रपान या मदिरापान नहीं करा देता तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें और ऐसे लोगों को ना कहना सीखें। ज़रूरी नहीं कि हम उन्हें खुश करने के लिए वो जो कह रहे हैं वो कर दे। आगे वो बौद्ध भिक्षु चौथा कारण बताते हुए कहते हैं, हम इंसान के भीतर अहंकार का जन्म या अहंकार हमारे भीतर तब तक नहीं पनपता जब तक कि हम कोई बड़ी कामयाबी हासिल न कर ले। यदि कामयाब होने से पहले आपके भीतर अहंकार है तब तो फिर आप अपने जीवन में कभी भी कामयाबी हासिल कर ही नहीं सकते। और अहंकार मन का एक ऐसा विकार है जो हमारे मन में तब पनपता है जब हम किसी चीज़ को हासिल करते हैं, जब किसी सफलता या फिर किसी कामयाबी को पाते हैं। क्योंकि जब आप किसी सफलता को हासिल करते हैं तब आपके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगते हैं कि मानो आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। आपने जो आज हासिल किया है वो पूरे समाज में और कोई नहीं हासिल कर सकता। आपके मन में यह अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि आज मैंने बहुत बड़ा काम किया है और ये काम मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ही हूँ जिसने ये काम किया है। और यही अहंकार हमारे बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनता है। जब आपके मन में अहंकार उत्पन्न हो तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस दुनिया में खोने या पाने जैसा कुछ भी नहीं है, सब तो पीछे ही रह जाएगा। तो फिर इसमें अहंकार की क्या अर्थ है? हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कोई न कोई एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करता है और वह अपने उस लक्ष्य को हासिल भी कर लेता है। तो क्या हर व्यक्ति अहंकार करता है? इसका जवाब है नहीं। इसीलिए इसमें अहंकार की कोई बात नहीं है। हम कितने भी सफल हो जाए, हम कितने भी कामयाब हो जाए, हमें अहंकार
को त्याग कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो आपने आज हासिल किया है, कल उससे भी बड़ा कोई और हासिल कर सकता है। ये सभी मेहनत और वक्त निर्धारित करता है और यही सच है। हमें तो बस अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपना कार्य को केवल पूर्णता के साथ करना चाहिए, मन लगाकर करना चाहिए, ताकि कभी भी हमारे मन में ये पछतावा ना हो कि मैंने अपना कर्म नहीं किया था, अपने तरफ से प्रयास नहीं किया था, या फिर हमने अपने तरफ से कोई कमी की थी, अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ी थी। हम अपने काम को किसी दूसरे के काम से ऊंचा समझ बैठते हैं, जिस कारण हमारे मन में अहंकार उत्पन्न होने लगता है, अहंकार का जन्म होता है। हमें कभी भी अपने काम को किसी दूसरे इंसान के काम से तुलना नहीं करना चाहिए। हम अपने काम को बड़ा और दूसरे के काम को छोटा समझते हैं, जिस कारण हमारे मन में यह विकार उत्पन्न होने लगता है। परंतु सच तो यही है कि हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में बड़ा कार्य कर रहा है, उसके लिए वही उसके जीवन का सबसे बड़ा कार्य है। इसलिए हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ कर्म अवश्य करता रहता है, लेकिन हम इंसान की सोच ही कुछ ऐसी हो चुकी है कि हम दूसरों के काम को छोटा और अपने काम को बड़ा मान लेते हैं। लेकिन जब आप आंखें खोलकर देखेंगे तो यह समझ पाएंगे कि हर किसी का काम छोटा या बड़ा नहीं है, वह सभी कार्य एक समान है, सभी का अपना अपना एक महत्व है। इसलिए कभी भी अपने कार्य की तुलना किसी दूसरे की कार्य से ना करें, अन्यथा आपके मन में बेवजह ही अहंकार उत्पन्न होगा और यही आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु पांचवा मुख्य कारण बताते हुए कहते हैं, जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेता है या फिर जब वह कामयाब हो जाता है, तो उसके मन में पहले से ज़्यादा लालच उत्पन्न होने लगता है और उसके मन में तरह तरह के अनेकों प्रकार के लालच उठने लग जाते हैं। तब वह यह सोचने लगता है कि मैं और धन कैसे कमा सकता हूँ, मुझे तो और धन कमाना है, मुझे और धन कैसे भी करके चाहिए ही चाहिए। और अत्यधिक धन कमाने के चक्कर में वह व्यक्ति लालच के मायाजाल में फंस जाता है और वह अत्यधिक धन कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे कामों में लग जाता है और वही उसके विनाश का कारण बन जाते हैं। आपने अपने आसपास या इस समाज में देखा होगा कि अधिकांश लोग बहुत ही जल्दी कामयाबी को हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब उनके मन में ये लालच उत्पन्न होता है कि मुझे और धन कमाना है, तो वह उतनी ही तेजी से वापस नीचे की ओर गिर भी सकता है। इसलिए केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करें, ना कि अत्यधिक धन कमाने की चक्कर में फंस जाए। आगे वो बौद्ध भिक्षु छठा कारण बताते हुए कहते हैं, काम वासना से ग्रस्त मनुष्य ना तो पूरे ध्यान से अपने काम को कर पाता है और ना ही अपने गृहस्थ जीवन पर ध्यान दे पाता है, जिस कारण उसके गृहस्थ जीवन में अशांति फैली रहती है, झगड़े होते रहते हैं। जब कोई व्यक्ति कामयाब बनता है तो हर कोई उसका पीछा करता है, हर कोई उससे संबंध बनाना चाहता है ताकि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सके और आपका इस्तेमाल कर सके, और ऐसा करने में वो आपको किसी गलत रास्ते में भी ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ते
और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में फंस जाते हैं तो फिर वहाँ से बाहर निकलना भी लगभग नामुमकिन जैसा हो जाता है। आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। घर की शांति सुख पूरी तरह से गायब हो जाती है। आपके मन में एक तनाव सा बना रहता है। आपके मन का सुख चैन सब खो जाता है और आपको कुछ समझ नहीं आता कि अब आप क्या करें। आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि आप पूरी तरह से फंस चुके हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, यहाँ तक कि वो अपने ग्रस्त जीवन को भी पूरी तरह से बर्बाद कर लेता है। और फिर वो बौद्ध भिक्षु उस बुजुर्ग के पुत्र से कहते हैं, बेटा यदि तुम्हें कामयाब बनना है तो सबसे पहले तुम्हें हर एक कार्य को समय पर पूरा करना होगा और बाकी जो चीज़ें हैं वह तो तुम्हारे जीवन में बाद में आएंगी जब तुम कामयाब इंसान बन जाओगे। लेकिन पहला कदम तो तुम्हें यहीं से उठाना पड़ेगा और जब तुम एक बार कामयाब बन जाओ तो मैंने जो तुम्हें 6 बातें बताई हैं, 6 मुख्य कारण बताए हैं, उन्हें ज़रूर ध्यान में रखना ताकि तुम अपने जीवन में कामयाब होने के बाद उसे फिर से गवा ना बैठो, जिससे तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में हर सुख सुविधाएं होंगी और तुम्हें कभी भी निराशा या फिर दुखों का पहाड़ का सामना नहीं करना होगा और तुम अपने जीवन को खुशी और सफल रूप में जी सकोगे। आप अपने मन में ये हमेशा याद रखें कि ज्ञान केवल अर्जित करने से आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं होंगे। आप रातों रात सफल नहीं हो जाएंगे जब तक कि आप उस पर चलेंगे नहीं, आप उस पर काम नहीं करते। जिस प्रकार जब तक ये बातें आप अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक आपके जीवन में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी कोई और कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।